इंडियन नेशनल कांग्रेस जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हमारे चैनल जीके क्विज आईक्यू में आपका स्वागत है। ये वीडियो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर पर है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जीके प्रश्न है। कृपया अंत तक देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 1। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882, 1885, 1890, 1895। द करेक्ट आंसर इज 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में की गई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन हमे थे, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत के नागरिकों को राजनीतिक मंच प्रदान करना था, ताकि वे अपने अधिकारों और मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकें। इस सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहली बैठक आयोजित हुई थी। कांग्रेस ने प्रारंभ में केवल एक संवाद का मंच प्रदान किया, लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख संगठन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। द करेक्ट आंसर इज W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। वे 1885 में बंबई में आयोजित पहले सत्र में अध्यक्ष चुने गए। W.C. बनर्जी एक प्रतिष्ठित वकील और समाजसेवी थे। उनका योगदान कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों में महत्वपूर्ण रहा। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय समस्याओं और अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का पहला अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, मद्रास। द करेक्ट आंसर इज बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का यह सत्र भारतीय जनता की आवाज को संगठित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। वे 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के गठन को प्रारंभ में सहारा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह संगठन भारतीयों के विचार जानने का एक मंच प्रदान करेगा। हालांकि बाद में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गई। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। द करेक्ट आंसर इज बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। वे 1887 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के तीसरे सत्र में अध्यक्ष बने। बदरुद्दीन तैयबजी एक प्रमुख वकील और समाज सुधारक थे। उनका चयन यह दर्शाता है कि कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य विभिन्न धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चलना था। क्वेश्चन नंबर 6। कांग्रेस के लखनऊ समझौते, लखनऊ पैक्ट का वर्ष क्या था? 1905, 1911, 1916, 1920।
द करेक्ट आंसर इज 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच सहयोग और सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देना था। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग की। ये समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच एकता को बल मिला। क्वेश्चन नंबर 7। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1919, 1929, 1935, 1942। द करेक्ट आंसर इज 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी इसी अधिवेशन में लिया गया था। पूर्ण स्वराज का अर्थ था कि भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? 1905, 1906, 1907, 1911। द करेक्ट आंसर इज 1905। स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में शुरू किया गया था। ये आंदोलन बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को बल दिया। इसके तहत खादी और हस्तशिल्प के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9। कांग्रेस का पहला विभाजन कब और कहां हुआ था? 1905 कलकत्ता, 1906 बंबई, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ। द करेक्ट आंसर इज 1907 सूरत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस विभाजन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने किया, जबकि नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य नेताओं ने किया। ये विभाजन मुख्य रूप से स्वराज की प्राप्ति के लिए रणनीतियों को लेकर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब शामिल हुए थे? 1916 लखनऊ, 1917 कलकत्ता, 1920 नागपुर, 1924 बेलगाम। द करेक्ट आंसर इज 1916 लखनऊ। महात्मा गांधी पहली बार 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका की शुरुआत की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11। कांग्रेस का किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1935 बंबई, 1942 वाराणसी। द करेक्ट आंसर इज 1931 कराची। 1931 में कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को पारित किया गया। यह समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की शर्त पर कुछ रियायतें दी। कराची अधिवेशन में भारत के लिए मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव भी पारित किए गए।
क्वेश्चन नंबर 12। कांग्रेस के इतिहास में बेलगाम अधिवेशन 1924 का महत्व क्या है? ये पहली बार था जब गांधी जी अध्यक्ष बने। यहां सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यहां भगत सिंह का समर्थन किया गया। यहां पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। द करेक्ट आंसर इज, ये पहली बार था जब गांधी जी अध्यक्ष बने। 1924 में बेलगाम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी ने पहली और एकमात्र बार इस अधिवेशन में अध्यक्षता की। ये अधिवेशन गांधी जी के नेतृत्व और उनके आदर्शों को मान्यता देने का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को पहली बार अध्यक्ष चुना गया? 1928 कलकत्ता, 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1942 बंबई। द करेक्ट आंसर इज 1929 लाहौर। जवाहरलाल नेहरू को पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ये अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्वेश्चन नंबर 14। क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1942 बंबई, 1947 दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज 1942 बंबई। क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव 1942 में बंबई अधिवेशन में पारित हुआ। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में करो या मरो का नारा दिया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक दिशा दी। क्वेश्चन नंबर 15। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने का निर्णय लिया गया? 1920 नागपुर, 1930 लाहौर, 1929 कराची, 1931 दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज 1930 लाहौर। 1930 में लाहौर अधिवेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करने के उद्देश्य से चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष पद के लिए हुए विवाद में किसने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के समर्थकों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद जीता। हालांकि गांधी जी और उनके समर्थकों ने सुभाष चंद्र बोस की नीतियों का समर्थन नहीं किया, जिसके चलते बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 17। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सत्याग्रह की अवधारणा पेश की? 1916 लखनऊ, 1920 नागपुर, 1919 अमृतसर, 1924 बेलगाम। द करेक्ट आंसर इज 1920 नागपुर। 1920 में नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की। इस आंदोलन के तहत ब्रिटिश सरकार के कानूनों, करों
और संस्थानों का शांतिपूर्ण विरोध करने का आह्वान किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व को पूरी तरह स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 18। कांग्रेस के सूरत विभाजन 1907 के बाद गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे। उनके साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल को भी गरम दल का प्रमुख चेहरा माना गया। गरम दल ने स्वराज, स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सबसे पहला महिला अध्यक्ष द्वारा संचालित किया गया था? 1917 कलकत्ता, 1925 कानपुर, 1931 कराची, 1938 हरिपुरा। द करेक्ट आंसर इज 1925 कानपुर। 1925 में कानपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरोजिनी नायडू इस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य है। क्वेश्चन नंबर 20। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी? 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, 1934 पटना, 1936 फैजपुर, 1939 त्रिपुरी। द करेक्ट आंसर इज 1934 पटना। 1934 के पटना अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने रखा था। संविधान सभा का उद्देश्य भारत के लिए एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान बनाना था। क्वेश्चन नंबर 21। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद। द करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन का सुझाव दिया। उनका दृष्टिकोण कांग्रेस को एक अधिक प्रभावी और संगठित संगठन बनाने का था। क्वेश्चन नंबर 22। कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? नागपुर, फैजपुर, इलाहाबाद, मद्रास। द करेक्ट आंसर इज फैजपुर। 1936 में फैजपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हुआ। यह महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में हुआ था। इस अधिवेशन का उद्देश्य ग्रामीण भारत की समस्याओं को समझना और उनके समाधान की रणनीति बनाना था। क्वेश्चन नंबर 23। साइमन कमीशन का विरोध किस कांग्रेस अधिवेशन में मुख्य एजेंडा बना? 1927 मद्रास, 1928 कलकत्ता, 1930 लाहौर, 1932 दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज 1927 मद्रास। 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध मुख्य एजेंडा था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। इस अधिवेशन में साइमन गो बैक का नारा दिया गया। 24। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वतंत्रता संग्राम के लिए
क्रिप्स मिशन को खारिज किया गया। 1940 रामगढ़, 1942 बंबई, 1945 शिमला, 1946 दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज 1940 रामगढ़। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने इसे भारतीय स्वतंत्रता की मांगों के खिलाफ बताया। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का विभाजन स्वीकार किया गया? 1945 शिमला, 1946 दिल्ली, 1947 दिल्ली, 1947 कराची। द करेक्ट आंसर इज 1947 दिल्ली। 1947 के दिल्ली अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का विभाजन स्वीकार किया। विभाजन के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। हालांकि कांग्रेस ने इसे अनिच्छा से स्वीकार किया, लेकिन विभाजन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अपरिहार्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 50, 72, 100, 150। द करेक्ट आंसर इज 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन दिसंबर के 28 से 31 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इस सत्र में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें विभिन्न प्रांतों के वकील, डॉक्टर, पत्रकार और बुद्धिजीवी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 27। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? 1919 अमृतसर, 1920 नागपुर, 1921 अहमदाबाद, 1924 बेलगाम। द करेक्ट आंसर इज 1920 नागपुर। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इसके तहत ब्रिटिश सरकार के स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई? 1920 नागपुर, 1921 अहमदाबाद, 1919 अमृतसर, 1922 गया। द करेक्ट आंसर इज 1921 अहमदाबाद। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के लिए आर्थिक सहायता जुटाना था। इस फंड का नाम बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में रखा गया, जो स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। क्वेश्चन नंबर 29। करो या मरो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया? 1930 लाहौर, 1942 बंबई, 1929 कराची, 1946 दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज 1942 बंबई। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में बंबई अधिवेशन के दौरान दिया था। इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने का फैसला लिया गया। ये नारा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबा कार्यकाल किस नेता ने अध्यक्ष के रूप में संभाला? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद। द करेक्ट आंसर इज अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण समय था।
उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 31। 2023 में किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर। द करेक्ट आंसर इज मल्लिकार्जुन खड़गे। 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वो गांधी परिवार के बाहर से चुने गए पहले गैर नेहरू गांधी नेता है जिन्होंने इस पद को संभाला। उनका चयन पार्टी को नई दिशा देने के प्रयास के रूप में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 32। किस वर्ष कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को औपचारिक रूप से पार्टी का महासचिव नियुक्त किया? 2017, 2019, 2018, 2020। द करेक्ट आंसर इज 2019। 2019 में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनके नेतृत्व को पार्टी में एक नई ऊर्जा के रूप में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 33। 2022 में कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कहां से की गई थी? कन्याकुमारी, अमृतसर, नई दिल्ली, भोपाल। द करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी। 2022 में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की। ये यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और आर्थिक असमानताओं के मुद्दों को उजागर करना था। यात्रा का समापन श्रीनगर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 34। कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पार्टी अध्यक्ष कौन रहे? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। द करेक्ट आंसर इज सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं। उन्होंने 1998 से 2017 तक पार्टी का नेतृत्व किया और 2019 में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त की गई। क्वेश्चन नंबर 35। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पीवी नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, अर्जुन सिंह। द करेक्ट आंसर इज राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। इसके बाद राजीव गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजीव गांधी ने पार्टी को नेतृत्व देते हुए 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसमें कांग्रेस ने 404 सीटें जीती। ये भारतीय राजनीति में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत थी। ये इस वीडियो का अंत है। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।